स्टे ऑर्डर या मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमीन बेचने पर कानूनी परिणाम। इसी से संबंधित ये वीडियो है जिसमें आप जानोगे कि यदि आपका रिश्तेदार, यदि आप कोई ऐसा ज़मीनी विवाद का केस कोर्ट में लड़ रहे हो, कोर्ट में है, चल रहा है, तो यदि आप जिस ज़मीन पर विवाद खड़ा किए हैं या सामने वाला ने विवाद खड़ा किया, तो क्या वो ज़मीन बेचता है तो क्या होगा। और यदि आपने ऑलरेडी स्टे ऑर्डर मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो ऐसा करता है, बेचने वाला बेच देता है या कोई एक पक्ष बेचता है, तो क्या होगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। स्टे में ज़मीन बेची, सीधे जेल, या विवादास्पद ज़मीन का पूरा सच क्या होगा। क्या आपने किसी केस में विपक्षी ने स्टे ऑर्डर होने के बावजूद चुपके से ज़मीन बेच दी है, या फिर आप कोई ऐसी ज़मीन खरीदना जा रहे हैं जिस पर पहले से कोर्ट केस चल रहा है। सावधान हो जाइए, ऐसी गलती से न केवल आपका पैसा डूब सकता है, बल्कि बेचने वाले को 3 महीने तक की सिविल जेल भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेंडिंग सूट और स्टे ऑर्डर के उल्लंघन का कानून क्या कहता है। तो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप जहां रहते हैं आसपास में किसी को ज़मीन विवाद है और इस तरह से कानूनी प्रक्रिया से वह झेलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता जयशंकर प्रसाद निराला। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट प्रैक्टिस में नए हैं या सामान्य कानूनी जागरूकता चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए इस पूरे मामले को 2 आसान भागों में समझते हैं। सबसे पहला भाग की जो पार्ट है वह है कि जब केवल केस चल रहा हो, यानी कोई ज़मीन है जो विवादित ज़मीन है और उस पर केस ऑलरेडी चल रहा है और उसमें स्टे ऑर्डर अभी नहीं लगा है, नहीं आया है, तो दोनों पक्षों के साथ क्या होगा। तो पहली स्थिति आपने समझ लिया कि बिना स्टे ऑर्डर का। परिस्थिति यह है कि ज़मीन का मुकदमा यानी टाइटल सूट तो चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक बेचने पर रोक यानी स्टे नहीं लगाया है। सिर्फ पेंडेंसी ऑफ सूट कह सकते हैं, यानी कोर्ट में केस चल रही है, यहाँ पर स्टे ऑर्डर की बात नहीं चल रही है। तो यदि कोर्ट में केस चल रही है तो ऐसे में कानून का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत लागू होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। यह सेक्शन 52 है जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है। इसमें खरीदार को सबसे पहले जान लीजिए कि खरीदार पर क्या असर पड़ता है। यानी कोर्ट में केस चल रही है किसी विवादित ज़मीन पर और उसी बीच में कोई खरीदने वाला तैयार हो जाता है, कहीं आप भी ऐसे में से हो या होने वाला है आपके साथ, तो उस पर क्या असर पड़ेगा। यदि पेंडिंग केस के दौरान कोई ज़मीन खरीदी जाती है तो वह बिक्री सीधे तौर पर केस के अंतिम फैसले के अधीन होता है। अगर बेचने वाला यानी सेलर केस हार जाता है तो खरीदार को वह ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, लेकिन जीत जाएगा तो ऑलरेडी कंसिडरेशन दे चुका है खरीदने वाला ने। तो यदि केस बेचने वाला जीत गया तो ऑलरेडी उसके पक्ष में आ गया, तो वह उसका ज़मीन खरीदार का हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु जो है यह है कि खरीदार का यह बहाना नहीं बन सकता है कि उसे केस के बारे में पता नहीं था। कानून मानता है कि पेंडिंग केस वाली संपत्ति खरीदना खरीदार का एक अपना जोखिम है। आप समझ गए होंगे। यदि आप भी ऐसे कोई ज़मीन को खरीदना चाहते हैं जो विवादित है, यानी जिसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा हो और आप खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरी जो भाग है यह है कि केस जो है कोर्ट में चल रहा हो और टेम्परेरी इंजंक्शन उस पर लगा हो, यानी कोर्ट का स्टे ऑर्डर लागू हो उसी विवादित ज़मीन पर, जिसमें साफ साफ बोला गया कि इस पर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, दोनों पक्ष को मालूम है। अब आते हैं दूसरी और सबसे गंभीर स्थिति। मान लीजिए कि वादी ने ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी के तहत कोर्ट से स्टे ले रखा है, यानी उन्होंने ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी के तहत उन्होंने कोर्ट में पेटिशन दिया। कौन? वादी ने, यानी प्लेंटिफ ने, और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया और उस ज़मीन पर क्या हुआ, स्टे लग गया। तो इस स्थिति में
तहत कोर्ट स्टे लिखा है तो संपत्ति की स्थिति नहीं बदली जाएगी और न ही इसे बेचा जाएगा। यानी किसी तरह का फिजिकल फीचर और सेल नहीं होगा, यानी फिजिकल फीचर में भी कोई बदलाव नहीं आएगी, जस का तस रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, उस पर कोई भी पक्ष नहीं जाएगा और न ही इसे बेचा जा सकता है। इसके बावजूद अगर सेलर जमीन बेच देता है तो इसे न्यायालय का अवमानना यानी सिविल अटेम्प्ट माना जाता है। यह सेकेंड पार्ट को मैंने बताया कि यदि स्टे ऑर्डर है उसके बावजूद भी सेलर ने ज़मीन को बेच दिया तो सेलर के साथ क्या होगा, इसमें क्या क्या कानूनी परिणाम होगा उसे भी आप जान लीजिए ताकि आप सजग रहे, सतर्क रहेंगे, ऐसा न हो आपसे भी कभी। तो सबसे पहले सेलर पे कार्रवाई क्या होगी। मान लीजिए स्टे ऑर्डर लगा हुआ है तो सेलर पर कार्रवाई किस तरह से। ऑर्डर 39 रूल 2 ACPC कहता है कि अवमानना करने पर कोर्ट आरोपी की संपत्ति कुर्क कर सकता है और इसे 3 महीने तक के सिविल जेल भेजा जा सकता है। अब दूसरी है कि बिक्री का कानूनी अस्तित्व, यानी क्या कानून में रहेगा उस बिक्री का। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करने बनाई गई सेल डीड केवल कानूनी रूप से वाइड यानी शून्य होता है। स्टे ऑर्डर है उसके बाद भी आपने यदि किसी को ज़मीन बेचा और वो रजिस्ट्री ज़मीन हो गया, किसी ने खरीदा और रजिस्ट्री करवा लिया तो पूरे का पूरे क्या होगा, वो केवल ही रद्द हो जाएगा, वो केवल शून्य हो जाएगा। क्लियर। अब तीसरा जो है खरीदार का नुकसान। खरीदार तो बेचने वाले को पैसा दे चुका है, कंसिडरेशन मनी दे चुका है, तो उसका क्या नुकसान है। खरीदार को उस ज़मीन पर कोई मालिकाना हक नहीं मिलता क्योंकि केवल ही शून्य हो चुका है और वह केवल सेलर के खिलाफ धोखाधड़ी यानी IPC 420 BNS का में नया में बदलाव आया है, उसके तहत जो है पैसे रिकवरी का मुकदमा कर सकता है क्योंकि ज़मींदार जो था, बेचने वाला जो था, वह इस बात को छुपा करके किसी क्रेता को ज़मीन अपना बेचा है। अब आइए कुछ कानूनी उपाय भी सोच ले कि लीगल रेमेडीज़ क्या है, पीड़िता वादी को क्या क्या करना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। अगर आपके केस में स्टे के बावजूद ज़मीन बेची गई तो आपको तुरंत 2 कदम उठाने चाहिए। पहला ये स्टेप है कि CPC के अकॉर्डिंग जो है आप ऑर्डर 39 रूल 2A के तहत कोर्ट में तुरंत अवमानना और सज़ा की अर्जी दाखिल कीजिए। यानी आप एक पक्ष है और किसी पक्ष ने यदि ऐसा है कि स्टे लगा हुआ है उसके बावजूद भी उन्होंने ज़मीन बेचा तो आप कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कीजिए, राइट। और दूसरा है कि ऑर्डर 1 रूल 10 CPC के तहत उस नए खरीदार को भी मुकदमा में पक्षकार बनाने का आवेदन दें क्योंकि जैसे ही उन्होंने चुपके से ज़मीन किसी ने बेचा तो जो खरीदने वाला है उसे भी पार्टी बनाया जाए ताकि फैसले के समय कोई तकनीकी अड़चन न हो। तो आपने ये भी देखा कि यदि स्टे वाली ज़मीन को कोई खरीद लेता है, विवादित ज़मीन को खरीदा जाता है तो आप क्या करेंगे, खरीदार को भी पार्टी बनाएंगे और उसे भी उसके लिए कोर्ट में आपको पिटीशन देना होगा जो खरीदा है और उसका नाम डिटेल दे करके एक पिटीशन जरूर दीजिए। उम्मीद है कि स्टे ऑर्डर और पेंडेंसी ऑफ सूट ये दोनों से जुड़ी एक कानूनी प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी है और आपको लगा कि सच में कानूनी जागरूकता हो सकती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी अधिवक्ताओं और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और विशेष कानूनी सहायता के लिए आप नज़दीकी एडवोकेट से संपर्क करें, उनसे सलाह ज़रूर लें क्योंकि यह वीडियो शिक्षाप्रद वीडियो है। अगर आपके पास कानून से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।